अम्मी मैं बता रही हूँ, घर में 2-2 शादियां होने वाली है, मैं तो हर इवेंट के लिए न्यू ड्रेस बनाऊंगी। लो, अभी दुल्हन का तो जोड़ा तैयार हुआ नहीं, इनको अपने कपड़ों की पड़ी हुई है। यार अली, मेक श्योर कि तुम इरफान अंकल को पूरी तरह हेल्प आउट करते हो। यार मैं नहीं चाहता कि उनके काम में किसी भी किस्म की कोई भी कमी रह जाए। यार अबू, आप मुझे साफ साफ बता दें कि आप चाहते क्या हैं, कि मैं मतलब अपनी शादी अटेंड करूं या किसी और की? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल निकल रहा हूं। प्लीज आप इस तरह की कमिटमेंट्स ना करें मेरे से पूछे बगैर। ठीक है भाई, लेकिन इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? नहीं अबू, सही बात है यार, मतलब मेरे पास इतना का टाइम नहीं है। मैंने अपनी शादी बिजनेस मीटिंग्स की वजह से आगे कराई है, तो आपको क्या ख्याल है मैं उनको जाके 100% दूँ और इन्वॉल्व? मैं नहीं हो सकता। आप प्लीज शरी से कहें या उसके कोई दोस्त होंगे उनसे कहें, वो हेल्प कर देंगे, और अंकल से माजरत कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। अजीब लड़का है ये। मैंने कौन सा ऐसे किसी काम से रोका है? तो आप रोक लेते तो अच्छा था, आपने भी उसको मशीन बना दिया। अब करें बर्दाश्त। तुम्हें तो पता है इरफान और उसकी बेगम को उनके घर वाले नहीं मिलते, तो फिर मैं और आमिर ही उसकी फैमिली हुए ना। क्यों नहीं मिलते उनकी फैमिली से? बेटा, उन दोनों ने पसंद की शादी की थी, फैमिलीज कंजर्वेटिव थी, इसलिए ताल्लुक तोड़ लिया। That's very sad. इसलिए अब हमें और आमिर की फैमिली को ही उनको केटर करना होगा। तो मैं आपसे ये कब कह रही हूँ कि आप यहाँ शादी ना करें। उसमें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रैक्टिकली सोचें, ये सब कैसे होगा? अरे भाई, सब हो जाएगा, बस नियत होनी चाहिए, कर लेंगे कुछ ना कुछ। इतनी देर लगा देती हो दोनों बहनें तैयारी में, हैं? कमाल है, खुद भी लेट होती हो और मुझे भी देर करवा। सॉरी अब्बू। मैं अपने जमाने में साइकिल पे कॉलेज जाया करता था, साइकिल पे ही वापस आया करता था। इतनी आसाइशें हमें मिली होती तो हम तो बिल्कुल ही तरक्की नहीं कर सकते। मैं तो अभी भी साइकिल पे जाने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी इस वाली बेटी समझो। अच्छा, क्या बिस्मा बताओ? हाँ बाबू, क्यों नहीं? ऐसा बाहर क्यों देख रही हो बेटा, बुरा लगता है? तो आपको बहुत जोर से मन बजा रहा था, बताने सोचा नहीं। मैं हूं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो, आ गया तुम्हारा कॉलेज। मैंने कहा था ना तुम अली को नहीं बताओगे। मुझे पता था तुम जैसा ढीठ इंसान इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। और मुझे भी पता था कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, तो सोचा डिसअपॉइंट ना करो और आ जाओ। तुम्हारे पास कितना फारिग वक्त है कि सुबह सुबह यहाँ टपक आते हो तुम? देखो, सुबह सुबह उठने के लिए सोना बहुत जरूरी है, और ये काम मैंने पता नहीं कब से नहीं किया। देखो, अच्छा प्लीज, गुस्सा नहीं। कमिटमेंट थी कि तुम्हें तंग नहीं करूंगा, सिर्फ एक नजर देखूंगा। तो जाओ। तो जाओ। तुम जाओ। क्लास तुम्हारी है, मेरी थोड़ी, मैं तो फारिग हूँ। ओफ। हैव अ गुड डे। अली को तुम खामखा बदनाम करते हो, ये तुम हो जो किसी के हाथ नहीं चढ़ते। आज देखो मुझे कितने अरसे के बाद मिले हो, अब जाने नहीं दूंगा, अब खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम। अरे भाईजान, अब रात का खाना आप भी अभी ही खा लें तो बेहतर है। क्यों भाई? आप शायद भूल रहे हैं कि हमें आज 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है इरफान को रिसीव करने के लिए। यार देख, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। सो सॉरी यार। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, बल्कि हम जल्दी निकल जाएंगे, ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता यार। यार मुझे पता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, बेटी की शादी के साथ साथ मैंने ये नई जिम्मेदारी भी तुम पर डाल दी है, लेकिन क्या करो, पुराना दोस्त है, इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं। कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते? और फिर मैं अकेला कब हूँ? तू है ना मेरे साथ, और मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मारिया अपनी बेटी है, तो जाहिर है मैं तो हर में आगे हूँ। और फिर तूने मुझ पे कोई परेशानी डाली ही नहीं है यार, सब काम तो तू खुद कर रहा है। यानी मैं परेशान नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। अली के चंद दोस्त हैं ना,
वो हेल्प आउट कर देंगे। ना हमें क्यों हेल्प आउट करना है यार, हमें क्या जरूरत है हेल्प की। अरे यार वो रमीज और शेरी है ना, अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारी मदद को पहुंच जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। भाई साहब ठीक है हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारी हड्डियों में अभी इतना दम है कि हम अपना काम खुद कर सकें, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे यूं लग रहा है कि हमें अब किसी रेस में हिस्सा ले ही लेना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। बेटा मैं तुम्हें ये सारी बातें फोन पे कह सकती थी, लेकिन तुम ठहरे आजकल के बच्चे, और आजकल के बच्चे तो भाई बहाना मनाने में नंबर 1 होते हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें घर में बुला लूं। आप हुक्म करें आंटी। बेटा तुमसे अली ने जिक्र किया था इरफान अंकल का। जी जी बिल्कुल। देखो बेटा वो हमारी फैमिली की तरह है, और उनकी बच्ची की शादी हमारे घर में ही हो रही है, तो समझो हमारी शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारी फोटोग्राफी उनकी कवर करो, लेकिन पिछली दफा की तरह नहीं, मुआवजे के साथ। आंटी वो सब बाद में देखेंगे, आपने कहा ना ये सब हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम पिछली दफा तुमने जो किया बेटा वो अली के लिए किया, तुमने उसकी दोस्ती में किया, लेकिन इस दफा प्रॉपर्ली तुम करोगे और मुआवजे के साथ। जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपको बेहतर। अच्छा फिर तुम्हें आना भी होगा रोज रोज, तो आप आओ एंजॉय करो, और मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम अपनी फैमिली को भी लेकर आओ, मैं चाहती हूँ शरीक हो हमारी शादी में। आंटी मेरी पूरी फैमिली बल्कि पूरी दुनिया मेरी अम्मी है, बस उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा मैं। कोई मैसेज नहीं पहुंचाओगे तो मुझे उनका नंबर दोगे, मैं खुद उनको फोन करूंगी, बल्कि हो सकेगा तो मैं उनको जाके इनवाइट करूंगी। ठीक है आंटी, मैं अभी चलता हूँ। चलो चलो चलो, आंटी, आई वांट यू टू मीट एवरीवन, तुम यू आर लाइक माय सन बेटा, कम कम कम, चलो चलो आ जाओ।